प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की युवक भारती हिंदी की कविता नवनिर्माण। इसके कवि हैं त्रिलोचन जी। इस कविता को हमें 4 भागों में समझना होगा। कवि का परिचय, विधा का परिचय, कविता की पंक्तियों का अर्थ और कविता का मूल संदेश। तो चलो पहले देखें कविता में कवि का परिचय। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषाओं को भी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। उनका ज्ञान उनके पास बहुत सारा है। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज से उस वर्ग से संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनके कविता संग्रह है। देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा, इस कविता की विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी का अर्थ होता है 4 लाइनों वाला एक छंद। इसकी पहचान यह है कि इसकी पहली, दूसरी और आखिरी लाइन के शब्द आपस में तुक मिलाते हैं। इस कविता में अब पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, हम पंक्तियों को पढ़कर देखेंगे। देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन पंक्तियों में कवि ने एक तरफ विश्वास किया है भगवान पर और धन्यवाद किया है। कहते हैं, आपने मुझ पर विश्वास करके यह जीवन दिया है, सांसें दी है, इसलिए मैं वादा करता हूँ मैं इस जीवन को घमंड से नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़कर विनम्रता से जीऊँगा। आपने मुझे सफल होने के लिए सारा आकाश दिया है, यानी अनगिनत मौके दिए हैं, मैं इसे संभालूंगा। अगली पंक्तियाँ: सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि, सूत्र का मतलब है एक ऐसा धागा, एक ऐसा बंधन जो हमें हमारी धरती से जोड़े रखता है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो वापस जोड़ भी नहीं सकते। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, आसमान में यानी व्योम में कितनी भी उड़ान भर लें, पर हम अपने जड़ों को, अपनी भूमि को कभी नहीं छोड़ सकते। अगली पंक्तियाँ: सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, चल बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि मानते हैं, हाँ, जिंदगी के राह में अंधेरा है, मुश्किलें हैं। यह मुश्किलें हमें जिंदगी की राह में चारों तरफ रास्ता रोक लेती है। पर सवाल यह है कि मुश्किलों से डर कर रुकने के अलावा काम ही क्या है। हमारा काम है आगे बढ़ना, इसलिए चाहे सामने कितना भी अंधेरा हो, हमें आगे बढ़ना है, रास्ता निकालना है। अगली पंक्तियाँ: बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इन पंक्तियों में शक्ति के सही इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आपके पास बल है मतलब ताकत है, तो वह दूसरों को सताने के लिए नहीं है, बल्कि वह पीड़ित यानी जो कमज़ोर है उन्हें बचाने के लिए है। जिन्हें सताया जा रहा है उन्हें राह दिखाने के लिए है।
तो अगर आपको शक्ति मिली है तो आप सबके सामने साहस बनिए, न्याय दिलाने के लिए उठ खड़े हो जाइए। अगली पंक्तियाँ, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यह पंक्तियाँ लक्ष्य के महत्व को बताती हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, जिस इंसान को यह साफ साफ पता होता है कि उसे जाना कहाँ है, उसकी मंजिल क्या है, वही रास्ते में आने वाली मुसीबतों को, संकटों को झेल पाता है और फिर वही एक दिन सफलता की चोटी पर यानी सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास खुद बनाता है, यानी कामयाबी की कहानी खुद लिखता है। प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि इन पंक्तियों में सबको एक साथ आने के लिए बोल रहे हैं। वे कहते हैं, हम सब मिलकर प्रेम के रास्ते पर चलें, नीति यानी नैतिकता, सिद्धांतों के रास्ते पर चलें। यह रास्ता किसी एक का नहीं, सबका रास्ता है। सब एक साथ खुशी से, आनंद से एक साथ आगे बढ़ें। अगली पंक्तियाँ, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। इन पंक्तियों में स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं। कवि का कहना है कि वह समय आ गया है जहां नर नारी मिलकर साथ निकलेंगे। जब स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जीवन की मुश्किलों को यानी कांटों के ताज को मिलकर स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे दोनों बराबर के साथी हैं, संगी हैं, सहचर हैं। दोनों मिलकर समाज की रचना करेंगे। अंतिम पंक्तियाँ, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने समय के बारे में गहरी सोच व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि अक्सर हमारा आज यानी वर्तमान बीते हुए अतीत यानी कल को याद करके कहता है कि बीता हुआ समय अच्छा था, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आज जो वर्तमान है वह आने वाला भविष्य का गीत गाएगा, जैसे अतीत का गीत आज गा रहे हैं। मतलब हर एक समय का अपना एक महत्व होता है। अंत में सभी पंक्तियों को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि कवि नए समाज से, नवयुवकों से नवनिर्माण की मांग कर रहे हैं। नए देश को, नए समाज को निर्माण करने की, अपने ताकत का सही इस्तेमाल करने को कहते हैं। कवि कह रहे हैं, जीवन में मुश्किलों से घबराओ मत, नर नारी मिलकर सामना करो, स्त्री पुरुष मिलकर एक नया राष्ट्र निर्माण करो। कितनी भी कामयाबी मिले, अपनी जड़ों को, अपनी ज़मीन को कभी मत भूलो, विनम्र बने रहो। कविता के मूल मूल्य संदेश जो हमने सीखा, देखिए, पहला है मानवतावाद, शक्ति का उपयोग पीड़ितों की रक्षा और न्याय के लिए करना। समानता, बेहतर समाज के निर्माण के लिए स्त्री पुरुष का एक साथ चलना। अगला मूल्य संघर्ष की प्रेरणा देता है, जीवन की मुश्किलों से न घबराकर आगे बढ़ते रहना। और विनम्रता, इस मूल्य से कितनी भी सफलता मिले, अपनी जड़ों को, ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से ये हमारी कविता हमें नवनिर्माण का संदेश देती है। धन्यवाद।